मत्ती की किताब 21 अध्याय। आज के दिन के बारे में कुछ खास बातों को मैं आपसे करूंगा और मैं चाहूंगा आप नोट्स बनाएं और इनको अपने दिल और दिमाग में लिख लें। यरूशलेम में विजय प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है, वह गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा उनसे कहा था वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। अब जब विजय प्रवेश किया यरूशलेम में तो यहाँ पर खजूर की डालियां हैं, यहाँ पर गधे हैं, यहाँ पर वस्त्र बिछाए गए हैं और यहाँ पर लोग होशन्ना होशन्ना चिल्ला रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु के नाम से आया है ये राजा। हालेलुया। और यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और ये विश्वास कर रहे हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है तो वो हमें विजय प्रदान करेगा। आमीन। वो हमें दुखों से छुड़ाएगा, वो हमें समस्याओं से छुड़ाएगा, वो हमें परेशानियों से मुक्त करेगा, वो हमारी परिस्थितियों को बदलेगा। एक राजा क्या करता है? एक राजा अपनी प्रजा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक राजा क्या करता है? एक राजा अपने प्रजा का ध्यान करता है। एक राजा अपनी प्रजा को शांति प्रदान करता है। एक राजा अपनी प्रजा को आशीष का कारण बनता है। तो जब यहाँ पर यीशु मसीह गधे पे बैठकर जा रहे हैं तो यहाँ लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि यहूदियों का राजा आ रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैं करूंगा खजूर के बारे में। ये जो खजूर की डालियां हैं, ये खजूर की डालियां बाइबल में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके बारे में कहा जाता है खुशी, शांति और जो है आनंद का प्रतीक इसको माना गया है। जीत का जश्न मनाने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। ये जो खजूर की डालियां हैं यहूदी लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। पुराने नियम में ये कभी उपयोग की जाती थी, दो समय इनका उपयोग होता था। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। खजूर की डालियों का दो समय उपयोग किया जाता था। एक, खजूर की डालियों का तब उपयोग किया जाता था जब राजा विजय प्राप्त करके युद्ध लड़के जीत कर वापिस अपने नगर में अपनी सेना के साथ आता था तो लोग राजा के लिए जो है खजूर की डालियां लेकर स्वागत किया करते थे और ये विजय की घोषणा किया करते थे, विजय का उत्सव मनाया करते थे कि हमारा राजा हमारे विरुद्ध सेना को हराकर वापिस आया है, हमारी सुरक्षा की है हमारे राजा ने। क्योंकि अगर राजा हार गया तो देश गुलाम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? अगर हमारे देश की सेना हार गई तो हम क्या होगा? हम गुलाम हो जाएंगे। हम पाकिस्तान के गुलाम हो सकते हैं, हम चाइना के गुलाम हो सकते हैं, दूसरे देश हमें गुलाम बना सकते हैं। अगर हमारी जो है बड़े बड़े मेजर जो राजा अगर हार जाएं, राजा को मारते ही, आप देखो चेस खेलते हैं, चेस में क्या होता है? राजा को मारते ही कितनी प्रजा जिंदा बैठी हो, कितनी प्रजा जिंदा बैठी हो, इवन रानी भी जिंदा बैठी हो, लेकिन वैल्यू किसकी है पूरी चेस में? राजा की वैल्यू है, रानी कोई मायने नहीं रखती। तो यहाँ पर खजूर की डाली विजय का प्रतीक है। तो राजा जीत कर आया है और जीतने के बाद लोग क्या कर रहे हैं? राजा के लिए विजय घोषणा कर रहे हैं। चेस में राजा हारते ही पूरी चेस खत्म हो जाती है। अब कई बार मैंने देखा जब चेस खेल रहा है व्यक्ति, यार सब जिंदा है, कोई नहीं मरा, रानी भी बैठी है, सब जिंदा है, राजा कैसे भी करके मार दिया। चेस खेलते समय जो बड़े बड़े चेस के प्लेयर हैं उनका ध्यान किस पे रहता है मालूम है?
किस पे रहता है? सिर्फ और सिर्फ राजा पे ध्यान रहता है। रानी वानी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है भाई। राजा हमारा तो पूरा चैस हमारे हाथ में है। तो राजा को खत्म करना ही सब लोगों का फोकस होता था। राजा के पास तक लोग ना पहुंचे, कई टुकड़ियों में उसकी सुरक्षा की जाती थी। पहले, दूसरे, तीसरे, यानी दूसरी सेना आया भी जाए तो भी राजा तक जल्दी से ना पहुंचे, बचाव का अवसर मिल सके। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है यहां पर कि उस वक्त में राजा जब आते थे विजय पाके तो वो जश्न मनाते थे, खजूर की डालियां हाथ में लेके। बॉर्डर पे गेट होते थे, पहले नगर के गेट होते थे। जैसे अभी हम जाते हैं टिकरी बॉर्डर चले जाओ यहाँ पर, तो बॉर्डर पे कोई गेट वेट नहीं है यहाँ पर, खाली बैरियर लगा दिए है, बस वही गेट है और कुछ नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था, नगर का दरवाजा बना होता था, तो पूरा प्रॉपर, पूरा नगर का दीवार होती थी, पूरा प्रॉपर दरवाजा होता था। यरूशलेम में ऐसे ही होता था, इजराइल में ऐसे ही होता था उस समय। नगर मिस्र के अपना पूरी शहरपना है, ये शहरपना बनाई जाती थी, वॉल बनाई जाती थी, यरीहो नगर की बड़ी बड़ी दीवारें, ऐसा सुरक्षा के लिए बनाया जाता था। तो जब आ रहा है राजा, पता लग जाता था राजा आ रहा है विजय पाके, तो लोग खड़े होके गेट से ही स्वागत करते थे अपने राजा का। पता क्यों? अगर राजा जिंदा वापस नहीं आता तो हम गुलामी में चले जाते, हमारा देश बर्बाद हो जाता। हम लोग जो अपने राजा के समय में सब कुछ अच्छा देख रहे हैं वो खत्म हो जाता। जब ये बात मन के अंदर आती है ना, तो आदर और सम्मान की भावना उत्पन्न होती है राजा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप कुछ समझ में पा रहे हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? वो लोग खाली विजय के लिए डालियां नहीं ला रहे थे खजूर की, ओ राजा जीत गया और राजा जीत गया। भाई उनके मन के अंदर वो उत्साह था, उनको वो समझ थी कि अगर ये राजा नहीं जीतता तो हम भी हार जाते। राजा को तो मार देते वो लोग, लेकिन आगे प्रजा को गुलाम बनाते और फिर अपने देश के लिए हमारी प्रजा को उपयोग करते, हमारी औरतों को उपयोग करते, हमारे बच्चों को उपयोग करते और जिसके साथ जो चाहते वो करते। अब देख लीजिए ना, पहले क्या होता था, गुलाम बनाते थे। पहले समय में कैसी हालत होती थी उन लोगों की जो गुलाम बन के रहते थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग उत्साहित थे, आनंदित थे। आज मैं आपको भी कहना चाहता हूं, उत्साह मनाओ, आनंद मनाओ। यरूशलेम में यीशु मसीह के प्रवेश करते हुए क्या कर रहे हैं वो लोग? आनंद मना रहे हैं। हालेलुया, बोलो आनंद मनाओ। पड़ोसी को बोलो आनंद मनाओ। अभी देखो, क्या यीशु मसीह ने विजय पाई थी? वो लोग जिस विजय की आशा कर रहे थे, क्या यीशु मसीह ने विजय पाई थी? यरूशलेम में यीशु मसीह क्या करने जा रहे थे? बड़ा ध्यान से समझना है, आज के दिन को समझना है। ईस्टर की शुरुआत यहीं से होती है। गुड फ्राइडे और ईस्टर यहीं से पूरा होता है। यीशु मसीह यरूशलेम में जब प्रवेश कर रहे हैं तो सिर्फ यरूशलेम में प्रवेश करना मकसद नहीं है। यरूशलेम में प्रवेश करके गुड फ्राइडे मरना और ईस्टर जी उठना मकसद है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं बात को? लेकिन वो लोग देखिए वहां पर जब उत्सव मना रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं? यीशु आया है, भविष्यवक्ता, राजाओं का राजा, और ये क्या करेगा? हमें रोमी साम्राज्य से आजाद करेगा, हमें इनकी गुलामी से आजाद करेगा। वो ये सोच रहे। लेकिन क्या हुआ? क्या यीशु मसीह ने वहां शारीरिक रूप से राज किया? आज भी क्या शारीरिक रूप से यीशु मसीह का राज्य दिखाई दे रहा है? क्या यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है? हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा राज्य इस संसार का। यस। अगर आज पुराना नियम आ जाए तो मैं कह रहा हूं मसीह लोगों के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अगर आज आ जाए और कह दे हे मेरे लोगों खड़े हो जाओ, तो पता क्या होगा? 300 लोग 1 लाख को मार कर आएंगे। 300 लोग 1 लाख को मारेंगे। क्रिश्चियनों में इतना पावर है, क्रिश्चियन को बेवकूफ समझा जाता है। प्रभु यीशु मसीह का राज्य संसार का, हाँ, संसार का नहीं है कि पास्टर प्रवीण अब तू बंदूक उठा ले और चल, जो सामने आएगा गोली मार दियो, मैं देख लूंगा। दाऊद वाला राज्य नहीं है। सामने गोलियत खड़ा है तो गुलेल ले जा, गुलेल मार उसके माथे में। नो नो नो, आज गोलियत हमारे लिए आत्मिक है। शारीरिक लड़ाई खत्म हो चुकी है। पड़ोसी को बोलो शारीरिक लड़ाई खत्म हो गई है। ठीक है? पता है क्यों? यीशु मसीह ने आके हमें समझाया
कि तुम्हारा शत्रु शैतान है, तुम एक दूसरे के शत्रु नहीं हो। हालेलुया। नहीं तो हम एक दूसरे को ही मारते रहते जिंदगी भर, एक दूसरे से लड़ते रहते। फिर स्वर्ग कौन जाता? कोई भी नहीं जाता, क्योंकि कमी तो सब में है। हम तो मिनटों में मार देते एक दूसरे को, नहीं मार देते? बोलो, क्योंकि कमी सब में है। यीशु मसीह का राज्य कहाँ है? यीशु का राज्य मेरे मन में है। बोलो, मेरे मन में। यीशु मसीह का राज कहाँ आ रहा था? यीशु ने जिस राज्य की बात करी वो राज्य क्या था? वो राज्य हमारे हृदय में करना था, हमारे मन में करना था, मन परिवर्तन होना था। यीशु मसीह हमारे मन का राजा है। हालेलुया। हम लोग आत्मिक लड़ाई में हैं अभी शारीरिक लड़ाई नहीं है। खजूर की डालियां आत्मिक जीवन की शांति, आत्मिक जीवन की विजय। यीशु मसीह यरूशलेम में एंट्री करते हैं रोमी साम्राज्य को मारने के लिए नहीं। यीशु मसीह एंट्री करते हैं उन शास्त्री और फरीसियों को मारने के लिए नहीं जो ज्यादा ज्ञानवान है। यीशु मसीह जब एंट्री करते हैं उन चुंगी लेने वालों को मारने के लिए नहीं, जिन्होंने लोगों को गुलाम बना के रखा है ब्याज पे पैसा दे दे के। यीशु मसीह यरूशलेम में एंट्री करते हैं। यीशु मसीह को बस दिखाई दे रहा था क्रूस क्रूस क्रूस, क्योंकि बाइबल कहती है क्रूस के द्वारा विजय है। बाइबल कहती है कि शैतान का सर्वनाश क्रूस पे किया गया है। हालेलुया। भविष्यवाणी को सुन के इतना उत्साह आ जाता, खड़े होकर कूदने लग जाते। वचन सुन के क्यों नहीं आता भाई? वचन सुन के इतना उत्साह आना चाहिए, क्योंकि वचन तुम्हें खुदा के लिए उत्साहित करता है, भविष्यवाणी तुम्हारे खुद के लिए। खुद के लिए तो इतना नाचना कूदना, यस पापा यस पापा। वचन बोला तो पापा जी नहीं निकल रहा, वचन बोला तो जान ही निकल रही है। पड़ोसी को बोलो जान निकल जाएगी अगर वचन पे ध्यान नहीं करोगे तो। हाँ, समझ गए? ये हो रहा है कलीसियाओं में आज की डेट में। वचन के लिए उत्साह मनाते हुए मैं लोगों को नहीं देख रहा हूं। आज जो पापा जी प्रोफेसी करते हैं उसके लिए बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर। ये गलत शिक्षाएं हैं। प्रभु के लिए उत्साहित होना है हमें, यीशु के लिए उत्साहित होना है, और जब वचन खुलता है इसके लिए तो बहुत उत्साहित होना है। आमीन। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार यहां पर क्या होता है? वो खजूर की डालियां लेकर यीशु का स्वागत कर रहे हैं। यीशु मसीह कोई रोमी साम्राज्य को मारने के लिए नहीं आया था, यीशु मसीह तो शैतान को मारने के लिए आया था। हालेलुया। तो वहां पर यीशु मसीह यरूशलेम में जब प्रवेश करते हैं, लोग सोच रहे हैं रोमी साम्राज्य तो गया। लोग क्या सोच रहे हैं? रोमी साम्राज्य तो, लेकिन यीशु मसीह के हृदय में है। यीशु मसीह प्रवेश कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं? मैं आ गया, बहुत कर लिया बेटा तूने राज, आ गया, मैं आ गया। यीशु मसीह डायरेक्ट शैतान से बात करते हैं, आ गया मैं। हालेलुया। और जब क्रूस पर यीशु मर रहे थे, शैतान सोच रहा था मैंने मरवा दिया। बाइबल कहती है जब तक यीशु ना चाहे कोई उसे मार नहीं सकता। उसने अपने प्राणों को खुद दिया था। आमीन। फ्राइडे को देखेंगे। लेकिन यहां यीशु मसीह किसको हराने के लिए आए? शैतान को। यीशु किसकी शक्तियां खत्म करने के लिए आए? शैतान की। यीशु मसीह किसकी सारे अधिकार छीनने आए? यस। यीशु मसीह यहां पर रोमी साम्राज्य के लिए नहीं आया। वो रोम के लोग भी परमेश्वर के लोग हैं। कोई भी गवर्नमेंट तो परमेश्वर के लोग हैं। वो मांस और लहू परमेश्वर का है, शैतान का नहीं है। हालेलुया। हर एक प्राणी परमेश्वर का है। तो रोमी साम्राज्य के जो लोग थे वो परमेश्वर के थे, उनको मारना परमेश्वर का मकसद नहीं था। बहुत सारे लोग रोमी साम्राज्य के प्रभु यीशु के चेले बन गए। यीशु के जी उठने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद बहुत सारे पादरी बन गए, बहुत सारे लोग प्रचार करने लगे